जितने भी बच्चे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हिंदी का यूनिट 4 का ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। तो यूनिट 4 के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका 2 चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर है भिक्षुक और दूसरा है विधवा। तो भिक्षुक में जितना ऑब्जेक्टिव बना है उन सब ऑब्जेक्टिव को लेके आए हुए हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को लगाना शुरू करते हैं। एग्जाम में 100% गारंटी है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आने वाला है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, भिक्षुक शीर्षक कविता में किस भाव का संचार होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? करुणय, घृणा, विभत्स, उत्साह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा करुणय। क्या होगा? करुणय होगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, जैसे सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, यह किस कविता का अंश है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा जागो फिर एक बार। क्या होगा इसका सही जवाब? जागो फिर एक बार। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, अपारा किस कवि की रचना है? अपारा किस कवि की रचना है? ऑप्शन दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा इसका सही जवाब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, सूर्यकांत क्या दिया है? 4 नंबर दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? अनामिका है, परिमल है, कुकुरमुता है, इनमें से सभी। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा इनमें से सभी। 5 नंबर, निराला के काव्य में क्या है? भाषा के योजपूर्ण है, भाषा संस्कृतानिष्ठ खड़ी है, या स्वर लज्जे की प्रधानता है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए। ठीक, भाषा योजपूर्ण है। 6 नंबर, आलोचना कृति निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में विभाजित है? ऑप्शन दिया हुआ है 2 खंडों, 3, 4 या 5 खंडों में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 3 खंडों में। ठीक। 7 नंबर, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा इसका सही जवाब? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 8 नंबर है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मीराबाई को। ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा चैप्टर, विधवा। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, साहित्य काल विभाजन की दृष्टि से निराला का काल क्या है? आदिकाल है, रीतिकाल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल। निराला की रचना क्या है? एक तारा, विधवा, हिमालय के आंगन, अहिंसा या शांति? तो हम लोग विधवा का ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा? विधवा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, विधवा किसकी रचना है? प्रसाद की, दिनकर की, निराला की या पंत की? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चैप्टर है विधवा। ठीक है, किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। 4 नंबर है, अब हाथों का एक सहारा किसकी पंक्ति है? अबल हाथों का एक सहारा किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया है निराला, पंत, महादेवी, प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। तो इसका जवाब होगा निराला। 5 नंबर, दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर किस कविता से उदित है? इसका 5 नंबर क्वेश्चन होगा, दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर किस कविता से उदित है? तो ऑप्शन है विधवा, हिमालय, आंगन, एक तारा, बिन भी हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विधवा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, विधवा कविता में व्यंजित हुआ है मानवतावादी स्वर, राष्ट्रीय स्वर, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा आंसर? 6 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन लगाइए। 6 नंबर का आंसर क्या होगा? मानवतावादी होगा। ठीक है। 7 नंबर, विधवा के निरुपाय होने का कारण क्या है? तो इसका है पति का भाव, सामाजिक अधोगति, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा सामाजिक इसका सही आंसर क्या होगा? सामाजिक अधोगति, अपति का अभाव, यानी उपरोक्त दोनों होगा। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, विधवा की कारुणिक दशा के लिए जिम्मेवार कौन है? वह स्वयं है या मानव समाज है? उपयुक्त दोनों है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मानव समाज है। ठीक। 9 नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? रचना क्या है? अनामिका, परिमल, गीता। क्या इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ठीक है। 10 नंबर, अनामिका का प्रकाशन वर्ष कब है? अनामिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन दिया है 1923, 1924, 1925, 1926। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1923 होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? 1923 होगा। परिमल कब प्रकाशित हुआ था? परिमल कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1930 होगा। ठीक है। गीतिका का प्रकाशन वर्ष कब है? गीतिका का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका सही जवाब होगा 1936। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? रचना क्या है? अनामिका, बेला, नए पति। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 14 नंबर, बेला कब प्रकाशित हुआ? बेला कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1946। बेला कब हुआ? 1946 में। नए पते का प्रकाशन वर्ष कब है? नए पते का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका भी सही जवाब होगा 1946। ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है रचना? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है
अर्चना है, आराधना है, गीत गुंज है, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी होगा। कहाँ होगा इसका सही जवाब? इनमें से सभी। उसके बाद अर्चना का प्रकाशन वर्ष कब है? अर्चना का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1950 है। क्या है? 1950 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना क्या है? अप्सरा है, कुकुरमुता है, सांध्या काकाली है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी होगा। डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से सभी। उसके बाद है कुकुरमुता का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा 1942। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 1942 होगा। चलिए, तो यूनिट 4 में टोटल इतना ही क्वेश्चन है। एक में 19 है और एक में 8 है। यूनिट 4 हो गया, और यूनिट 5 और यूनिट 6 और यूनिट 7 को कल या परसों में हम करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।